और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वाशिंगटन में सदारती इंतखाबात के नताइज की तौसीक़ी इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हंगामा किया है। अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से हिंदुस्तान वहां के हालात पर नजर रखे हुए है, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से हम सीधे बात करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, बेहद अहम रहने वाला है आज का दिन भी, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तमाम तर चीजों पर अपने दुख का इजहार किया है। आपसे तफसीलात चाहेंगे शैलेंद्र। देखिए हिना, आपको बता दें कि ये अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर इतना हंगामा हुआ हो। हालांकि जब भी अमेरिका को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो ऐसे में जो तस्वीरें कल देखने को मिली कैपिटल बिल्डिंग के बाहर, कैपिटल बिल्डिंग के अंदर और सीनेट के अंदर, वो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। क्योंकि अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर इतना हंगामा हुआ हो। लेकिन ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ट्रंप एक सेव अमेरिका मार्च के नाम से उन्होंने एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि वो नहीं मानेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद उनके समर्थक जो उकसाए हुए थे वो कैपिटल बिल्डिंग पहुंचे, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस से झड़प की, उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। एक महिला जो है, एक खातून जो है वो जख्मी भी हुई, गोली लगी है। तो जाहिर तौर पर कोशिश की गई ट्रंप के समर्थकों की द्वारा कि वो ट्रंप की जीत को लेकर वो जबरन घुस गए थे और उन्होंने वहां पर नारे भी लगाए ट्रंप की जीत को लेकर। लेकिन असल में जो बाइडेन की जीत साफ है, लेकिन ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। 21 तारीख को अगले राष्ट्रपति को पदभार संभालना है। 20 जनवरी आखिरी तारीख है करंट राष्ट्रपति ट्रंप की। तो जाहिर तौर पर इससे पहले ही माना जा रहा है कि ट्रंप को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि जो वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं वो फिलहाल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो अमेंडमेंट 25 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके तहत वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जो सेक्रेटरीज कैबिनेट के हैं वो मिलकर ये तय कर सकते हैं कि जो ये करंट प्रेसिडेंट है वो अनफिट है डिलीवर करने के लिए। तो ट्रंप को अनफिट कहकर घोषित करके बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जो एक्चुअल डेट 20 जनवरी की है उससे पहले ही। जाहिर तौर पर इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है और बतौर उस देश के जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसकी तरफ से मैसेज गया है कि जो वॉशिंगटन डीसी में तस्वीर देखने को मिली है उससे प्रधानमंत्री मोदी दुखी हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ऑर्डरली और शांतिपूर्ण ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किसी भी तरीके से ऐसे प्रदर्शनों के चलते रोका नहीं जा सकता। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी। लेकिन अब ये देखना होगा कि ट्रंप कितनी जल्दी यहाँ से बाहर जाते हैं। हालांकि जो कल हिंसा हुई थी, कल जो झड़प हुई थी, उसके बाद अब वहां पर हालात काबू में है और जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो वेरिफिकेशन है वो फिलहाल चल रहा है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और सबसे अहम बात जो शैलेंद्र वांगू ने बताई वो यही बताई कि ट्रंप को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भी कवायद जारी है। लगातार इस